ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा की हालिया घटनाओं और लंबे समय से हो रही राजनीतिक हत्याओं के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट में दाखिल अर्जी में यह मांग की गई है कि आर्टिकल 355 के तहत राज्यपाल से राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी जाए। यह भी मांग की गई है कि हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली 3 जजों की कमेटी को दी जाए। राज्यों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अनुच्छेद 355 के तहत इस तरह की रिपोर्ट में राज्यपाल किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के चरमरा जाने की रिपोर्ट देते हैं तो यह अपने आप में राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बनता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई है। इस सुप्रीम सुनवाई में उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है। जिसमें राष्ट्रपति शासन की मांग पश्चिम बंगाल में की गई है। अनुच्छेद 355 का हवाला दिया गया है इस याचिका में और इस याचिका की आज अहम सुनवाई होने वाली है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार में कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। ऐसा कहना इसलिए कही जा रही है क्योंकि हिंसक घटनाओं में राजनीतिक, सांप्रदायिक और चुनावी हिंसा शामिल है। साथ ही साथ बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि 13 जुलाई 2020 को और साथ ही साथ 4 अक्टूबर 2020 को उत्तर 24 परगना जिले में युवा बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की सरेआम हत्या की जाती है। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2018 पंचायत चुनाव में 23 राजनीतिक हत्याएं होती हैं। इसके बाद बात की जा रही है 10 दिसंबर 2020 की, जहां कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्य प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला किया जाता है। उसके बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट वर्ष 2010 से 2019 के बीच पश्चिम बंगाल में 161 राजनीतिक हत्याएं होती हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से 2023 तक कुल 47 राजनीतिक हत्याएं, इसके साथ 38 दक्षिण बंगाल में हुई। फिर उसके बाद 2021 विधानसभा चुनाव के बाद से बड़े हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले। मार्च से लेकर अप्रैल 2023 में रामनवमी जुलूस के दौरान कई बार पत्थरबाजी, आगजनी और झड़पें देखी गई हैं। वहीं जून जुलाई 2023 में पंचायत चुनाव के नामांकन, साथ ही साथ मतदान के दौरान व्यापक हिंसा, 27 लोगों की मौत होती है। फिर 2025 यानी कि ये साल मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में जिस तरीके से हिंसा भड़कती है, उसके बाद 3 लोगों की मौत होती है। हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जाता है, हिंदुओं को वहां से निर्वासन किया जाता है, मंदिरों पर हमला किया जाता है, आगजनी होती है, लूटपाट होती है और ऐसे में हिंदुओं को अपना घर छोड़कर शरणार्थी बनकर राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो बीजेपी ये लगातार आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में जब से ममता बनर्जी की सरकार है वो फैक्ट्स के जरिए ये बता रही है कि कानून व्यवस्था में लगातार बदहाली देखने को मिल रही है। कई ऐसी हत्याएं हुई हैं, आगजनी की घटनाएं हुई हैं। रामनवमी पे जुलूस के दौरान जिस तरीके से कई बार पश्चिम बंगाल के लोगों को निशाना बनाया गया और अब मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की हिंसा घटी है उसमें हिंदुओं को निशाना बनाकर, हिंदुओं को अपने घर से निकलवाकर शरणार्थी बनाकर राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। ऐसी हालत है मुर्शिदाबाद की। ऐसे में एक तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई होने वाली है। एक याचिका लगी है, उसमें यह मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। विकास सारथी हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता मौजूद है, तमाम जानकारियों के साथ विकास का रुख करेंगे। विकास, सुप्रीम कोर्ट ने कल भी सुनवाई की थी, आज भी सुनवाई हो रही है। याचिका मांझी और एक और व्यक्ति की है जिसमें यह कहा गया है, मांग की गई है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। 2021 की हिंसा को भी हवाला बनाया गया है। ऐसे में अब किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को आगे बढ़ाएगी और 355 अनुच्छेद जिसका हवाला दिया जा रहा है, जिसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के तौर पे लगाया जा रहा है, ये आर्टिकल 355 पहले तो ये बताइए ये क्या कहता है? भावना, बिल्कुल कल 2 याचिकाएं थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हड़बड़ी में तैयार की गई हैं और उसको पुअरली ड्राफ्टेड कोर्ट ने कहा और उन वकीलों को ये कहा कि आप दोबारा इस नई याचिका दाखिल कीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। और आज जो याचिका है
उसमें जो सबसे बड़ी बात है जिसका आपने भी जिक्र किया कि आर्टिकल 355 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है, यानी किसी भी ऐसी परिस्थिति में जब इंटरनल डिस्टरबेंस हो या बाहरी कोई राज्य के ऊपर कोई किसी तरह का हमला हो, तो उसमें केंद्र सरकार को सारी जो वहां की कार्यप्रणाली है, जो सत्ता है, वो अपने टेक ओवर करनी होती है आर्टिकल 355 के तहत। और अगर जो हम बात करें कि राज्य की यानी स्टेट गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंस की वजह से कोई ऐसी स्थिति बनी है, तो उसमें 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का आदेश भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर अभी ये फिलहाल मांग की गई है कि 355 के तहत क्या वहां पर स्थिति है, राज्यपाल इसको लेकर के एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपें। कल कोर्ट थोड़ा रिलक्टेंट दिखा इस बात को लेकर के, और कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव के अधिकार के दायरे में आता है कि राष्ट्रपति इस तरह की कोई रिपोर्ट राज्यपाल से मांगे। लेकिन कल क्योंकि सुनवाई ही कोर्ट ने इस पर नहीं की, आज क्या रुख रहता है कोर्ट का वो साफ हो जाएगा। जहां तक याचिका की बात करें तो इसमें जो भावना बड़ी बात निकल के आती है वो ये कि आरोप यह है कि चाहे कोई त्योहार हो, चाहे चुनाव हो या कोई ऐसी सामाजिक गतिविधि हो, बंगाल में लगातार 2022 से लेकर के अब तक लगातार हिंसा हो रही है। इसका शिकार हिंदू परिवार हो रहे हैं और खासतौर से महिलाओं को बहुत इससे तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। उसमें संदेश खली का भी जिक्र किया गया है याचिका में, और एक पूरी टाइमलाइन दी गई है कि कैसे चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर कोई धार्मिक आयोजन हो, हर बार इन परिवारों को निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि ये बहुत सारे परिवार असम के लिए पलायन कर गए हैं, असम में रह रहे हैं, तो उनकी क्या वास्तविक स्थिति है, कितने परिवार इस तरह के बंगाल छोड़ करके असम में शिफ्ट हुए हैं, कितने दूसरे लोग अभी रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, इस तरह की क्या पूरी एक कम से कम कोई आंकड़ा तो उपलब्ध हो राज्य सरकार की तरफ से कि ऐसे पीड़ितों की संख्या कितनी है। इसके अलावा एक कमेटी गठित करने की मांग की गई है जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें और जिसमें 2 हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हों। ये कमेटी इन सारी घटनाओं की 2022 से लेकर के अब तक की जितनी घटनाएं हुई हैं इनकी तह में जाए और एक रिपोर्ट तैयार करे। तो कलकत्ता हाईकोर्ट एक तरफ एसआईटी की जांच जो हो रही है उस पर पहले से ही कार्रवाई चल रही है, उसकी सुनवाई वहां चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई में जिस तरीके से आपने कहा कि एक समिति गठित करने की मांग की जा रही है जिसमें 3 सदस्यीय ये समिति होनी चाहिए जिसके तहत नए तरीके से जांच की शुरुआत होनी चाहिए। ऐसे में विकास एक और पर्सपेक्टिव भी देखा जा रहा है, वो ये देखा जा रहा है कि निशिकांत दुबे का एक बयान आता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का भी एक बयान आता है और सुप्रीम कोर्ट के कल जब जज हैं वो भी कहीं ना कहीं तंज कसते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या इसके साथ साथ कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका के बीच भी कहीं ना कहीं एक क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है? भावना देखिए, बिल्कुल ये जो अभी बयानबाजी चल रही है खासतौर से सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को लेकर के कि क्या वो अपनी सीमा रेखा जो है उससे बाहर जाकर के निर्णय ले रही है, तो इसी के आधार पर कल जस्टिस BR गवई ने एक कमेंट भी किया था कि हम पर इस वक्त आरोप लग रहे हैं और इसी वक्त याचिकाकर्ता चाहते हैं कि हम आर्टिकल 355 के लिए निर्देश जारी करें, हम राष्ट्रपति से कहें कि वो राज्यपाल से रिपोर्ट मांगे। ये विशुद्ध रूप से कार्यपालिका का मामला है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि ये स्थिति वहां पर वाकई है, जिस तरह की याचिकाकर्ता बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, तो राष्ट्रपति खुद राज्यपाल से रिपोर्ट तलब कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इसमें आने की क्या जरूरत है? इस तरह की मंशा यहाँ पर कोर्ट अपनी दिखा रहा है। लेकिन सुनवाई होगी तो वकील जो अपनी नए तथ्य रख सकते हैं कि आखिर वो क्यों पिटीशन में 355 के को लेकर के एक विशेष रूप से उस पर अपना फोकस रख रहे हैं कि इसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो लंबा आंकड़ा लेकर के आए हैं। चाहे वो संदेश खली की घटना हो या चुनाव के समय वायलेंस हो, सब एक उसको उन्होंने टाइमलाइन में दिया है कि आप देखें कि कैसे 2022 से अब तक ये हिंसा का दौर जारी है। लेकिन क्योंकि जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा रिलक्टेंट कल दिखा था, खासतौर से आर्टिकल 355 को इम्प्लीमेंट करने को लेकर के। दूसरा यहाँ पर क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट भी मामले की सुनवाई कर रहा है, वहां पर भी उन्होंने एक रिपोर्ट तलब की थी। राज्य की जो SIT है जो गठित की गई है उससे कहा है कि 15 मई तक वो अपनी जांच प्रगति रिपोर्ट सौंपें। तो इन सारी जो भी यहाँ पर प्रेयर्स रखी गई हैं इस याचिका में, उनमें से कुछ हाईकोर्ट के सामने हैं और कुछ को सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो पूरी तरह एग्जीक्यूटिव डोमेन में है। तो आज किन किन विषयों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार होता है ये देखना होगा। ठीक, तो किन किन मुद्दों पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, क्योंकि बहस सिर्फ मुर्शिदाबाद का सवाल नहीं है, ये सवाल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की बदहाली का है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है और ये याचिका कहीं ना कहीं कई हिंसाओं को जोड़ती हुई नजर आ रही है जिसमें मुर्शिदाबाद एक बेस कहा जा सकता है। फिलहाल विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। नजर रहेगी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर जब आज सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगी। आगे बढ़ते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC की आज